जब विकास की बात होती है तो असल तस्वीर गांव में नजर आती है और इसी तस्वीर को बदलने की दिशा में काम कर रहा है ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार। यह विभाग सिर्फ योजनाओं का संचालन नहीं करता बल्कि लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने का भी प्रयास करता है। VVG रामजी जहां लोगों को अपने ही घर के पास गांव में रोजगार प्रदान कर रहा है, वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना लोगों को पक्के मकान के साथ एक सुरक्षा का भरोसा दे रही है। साथ ही जीविका जहां महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने का आत्मविश्वास प्रदान कर रही है। नमस्कार, मैं हूं ऋचा झा और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। ग्रामीण विकास विभाग के बदलावों को और करीब से जानने और समझने के लिए अब हम बात करेंगे ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार के प्रधान सचिव श्रीमान पंकज कुमार सर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद। सर, जैसे अभी ग्रामीण विकास विभाग जो है किन मुख्य कामों पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है? ये ग्रामीण विकास विभाग के मुख्यतः दो प्रमुख कार्य हैं। एक है इनका जो स्वरोजगार से संबंधित कार्य, जिसमें हम ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, महिलाओं को विशेषकर हम उसको स्वावलंबी बनाते हैं और उसको स्वरोजगार के लिए प्रेरित करते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा हमारा लक्ष्य होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वैसे लोग जो स्वरोजगार के लिए योग्य नहीं होते हैं और वे अपने श्रम से आजीविका का निर्वहन करते हैं, वो जो श्रम आधारित वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम है उसको हम लोग करते हैं, जिसमें अभी जो मनरेगा योजना थी अब उसका नाम विकसित भारत जी राम जी हो गया है, उसको मुख्य फोकस हमारा रहता है। जी सर, तो जीविका से जुड़ने के बाद जो है वो ग्रामीण महिलाओं में ऐसा मतलब बहुत लोग बोलते हैं बदलाव आया, तो आपकी नज़र में ऐसा कौन सा मुख्य बदलाव आया? देखिए, ये जो जीविका जिसको हम लोग आज लगभग 20 वर्ष हो गए और ये कार्यक्रम 2006 में शुरू हुआ था, जो कि मुख्य रूप से महिलाओं को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करना था। क्योंकि हमारे जो समाज के ग्रामीण परिवेश के एक बहुत बड़ा हिस्सा जो महिलाएं होती हैं, वो उनका जो कंट्रीब्यूशन है हमारी जो राज्य की और देश की आर्थिक परिस्थिति में नहीं के बराबर होती है। समान रूप से घरेलू कामों में लगी हुई थी, तो उसको जो हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हैं उन्होंने 2006 में एक संकल्प लिया कि महिला सशक्तिकरण के साथ उसको हम स्वरोजगार दें, उसको संगठित करें, और उसी में ये जीविका के नाम से उन्होंने जीविका दीदी दिया और उसमें स्वयं सहायता समूह बने। वर्तमान में लगभग 11 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह बन चुके हैं और जिसमें लगभग 1 करोड़ 60 लाख महिलाएं जुड़ चुकी हैं। और उसकी दूसरी कड़ी जब वो संगठित हो गई, आर्थिक गतिविधियों में वो जब संबल हो गई और वह सशक्त हो गया है, तो उसका जो दूसरा चरण है, क्योंकि उसको उत्पादकता में कैसे जोड़ें, तो राज्य सरकार ने, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप देखे होंगे बहुत आज प्रचारित तो है, लोगों के बहुत इसका जोश है, वो है माननीय मुख्यमंत्री की जो सबसे अच्छी योजना है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जो कि समाज के सभी महिलाओं को जो संगठित हैं, जीविका से जुड़े हुए हैं, स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए हैं, हम उसको कैसे उद्यमी बनाएं और राज्य के उत्पादन में उसका सहयोग दें ताकि जो हमारी GDP है वह बढ़े। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है और अब तक हम लोगों ने लगभग 1 करोड़ 81 लाख महिलाओं को हम 10,000 की जो पहली सीड मनी है रोजगार तैयार करने के लिए, रोजगार खड़ी करने के लिए जो न्यूनतम राशि, चूँकि ये महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, तो सरकार ने एक बड़ा नोबल डिसीजन लिया कि हम 10,000 रुपया उनको सीड मनी के रूप में पहले देंगे और वो इससे अपने रोजगार के प्रस्ताव बनाएंगी, उस पर जो आकलन करेंगी, उस पर जो शुरुआती जो काम होने हैं वो करेंगी और फिर वो आगे के चरणों में हम उसको 2 लाख रुपये और देंगे। और राज्य सरकार ने यह निर्णय भी ले लिया है, उसका जो नीतिगत निर्णय है वह हम इसमें लाने जा रहे हैं, जिसमें कि 4 और चरणों में हम उनको 2 लाख रुपये देंगे। इसकी जो सबसे खासियत क्या है कि यह कोई जो ये जो रोजगार महिलाएं करेंगी, इसमें उसकी सहभागिता हो, उसका जो दिलचस्पी हो बढ़े, इसके लिए सरकार ने यह प्रावधान किया है कि जब 20,000 दूसरे किस्त में देंगे तो उसमें 5,000 वह अपने तरफ से उस रोजगार में लगाएंगे, जिसको निवेश कर सकते हैं। फिर दूसरी बार जब वो दूसरे ये जब कार्य करने लगेंगी, सशक्त हो जाएंगी,
तो उसको दूसरे चरण में हम 40,000 रुपया देंगे और 10,000 रुपये का उसको निजी निवेश होगा, अंशदान जिसको आप कहते हैं, हम कहे उसको दूसरे रूप में कहते हैं पूंजी निवेश, उद्योग में पूंजी निवेश कराएंगे। तीसरे चरण में फिर वो 80,000 जब हम देंगे तो 20,000 रुपया वो महिलाएं जो उद्यमी होंगी वो लगाएंगी और अंत में जब प्रोडक्शन फुल प्रेज हो जाएगा तो उसको ब्रांडिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए हम 60,000 देंगे। तो इस तरह 2 लाख रुपया देंगे और आप देखेंगे जो कुल शुद्ध जो निवेश होता है इस पूरे प्रक्रिया में वो 2,45,000 होता है। 2,35,000 हम अभी देंगे, 10,000 पहले। तो ये न्यूनतम राशि है। इसके अलावा भी उद्यमी अपना निवेश उस उद्योग में कर सकते हैं। तो इससे एक बड़ी पूंजी बनकर जो है महिलाओं को एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। जो दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो कि समान रूप से चर्चाओं में नहीं आता है, इसमें हम लोगों ने प्रावधान किया है कि जो एक महिला है, 10 महिलाएं मिल के चाहती हैं कि हम कोई उद्यमी खड़ा, बड़ा कोई कारोबार करना चाहती हैं, तो वह स्वयं सहायता समूह के रूप में भी वो कोई रोजगार खड़ा कर सकती हैं, उत्पादन की इकाई बना सकती हैं और उसको उस जो ग्रुप होगा उसके जितने महिलाएं होंगी उसको जोड़ करके 2,45,000 के दर से जो है वो उतनी राशि हम उसको देंगे। तो एक बड़ी राशि, बड़े पैमाने पर भी जो उत्पादन है वो उद्यमी, बड़ा उद्योग भी, रोजगार भी कर सकेंगे। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसकी जो डिजिटल मॉनिटरिंग के साथ साथ इसका जो कौशल विकास है कि हम उसको कैसे कुशल बनावें, फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है, इसके अलावा जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, इसके लिए उसका कौशल विकास करेंगे, उसकी जो प्रोफेशनल एजेंसियां हैं उसका क्षमतावर्धन करेंगे। और इसी कड़ी में आपको ध्यान होगा कि विगत कैबिनेट में राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि जीविका को भी हम लोग मजबूत करेंगे और इसके लिए जीविका 3 के नाम से 3,000 करोड़ की का जो राज्य सरकार इसका योजना स्वीकृत की है, जो अगले 5 से 6 वर्षों में इस पूरे जो महिलाओं के रोजगार और रूरल इकोनॉमी का जो मार्केट है इसको हम स्ट्रेंथन करेंगे। इसके अलावा जो कन्वर्जेंस के तहत आप ये जो चीज़ें हैं उसकी जो नीतिगत निर्णय भी हम लोगों ने ले लिया है, हमने उसका परिपत्र भी जारी कर दिया है कि जो ये उत्पादन हो उसको बाजार भी चाहिए। जो हमारा डिजिटल मार्केट है, प्लेटफॉर्म है, वो अपने जो करेंगे, हम ग्रामीण उत्पाद को जो गांव का जो बाजार है वहां पर एक प्लेटफॉर्म देंगे जो डिजिटली पूरे दुनिया से कनेक्ट होगा। और इस राज्य के जो रूरल हाट्स हैं वो लगभग 1500 हाट हैं, उसको ग्रामीण विकास विभाग अपने संसाधन से जो विकसित भारत जी राम जी योजना है उसके तहत एक अच्छा बाजार बनाएगी। वहाँ पर न केवल मूलभूत सुविधाएं होगी, वहाँ पर जीविका दीदियों के लिए भी जो जगह है वो आरक्षित होगी, उनके लिए जो शॉप्स हैं या सेंटर होंगे वो आरक्षित होंगी। अपार्ट फ्रॉम जो रूरल इकोनॉमी की जो उत्पाद होंगे, कृषि उत्पाद होंगे, वो वहाँ पर आएगा और वो डिजिटली जो है कृषि विभाग के माध्यम से, ई नाम के माध्यम से हम उसको जो हमारा ऑनलाइन पोर्टल है, जो हमारा डिजिटल मार्केट है उससे जुड़ा रहेगा। तो जीविका दीदियाँ को ये पता रहेगा ये हमारा प्रोडक्ट यदि हम यहाँ पर इसी दर में हम बेच रहे हैं तो यही प्रोडक्ट हम दूसरे किसी देश के किसी भाग में या विदेश के किसी भाग में उसकी क्या कीमत है, क्या अहमियत है, तो एक अच्छा प्राइस उसको मिल सकेगा। तो मैं समझता हूँ कि एक समेकित कंप्लीट सॉल्यूशन है कि ग्रामीण रोजगार फोकस कर महिलाओं को। चौथी जो एक विडंबना लोगों के मन में होगी कि महिलाओं के लिए रोजगार का हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। ये जो महिलाएं एक उत्पादन करेंगी, जो 50% की जो आबादी है, जो हम राज्य के उत्पादकता में इसको जो हम जोड़ेंगे तो उसके परिवार के लोग भी जुड़े रहेंगे। ऐसा नहीं ये कारोबार करेंगे, महिलाएं तो एक उसके उत्प्रेरक होंगी, आगे रहेंगी, सूत्रधार होंगी, लेकिन उसके परिवार के जो लड़के हैं, गांव के जो बच्चे हैं, ये जो मार्केटिंग के जो ट्रांजिशंस हैं फेज में, उसमें वो उसको मदद करेंगी और उनको एक रोजगार की अवसर, जिसे सामान को ले जाना, ट्रांसपोर्ट करना, उसकी पैकिंग करना, तो ये सभी जो उद्योग हैं, ये सभी जो अवयव हैं, उसमें ग्रामीण परिवेश के सारे लोगों को हम एक बड़ा कारोबार का हम एक बाजार दे पाएंगे, उत्पादन का एक समूह। जी सर, जैसा आपने कहा कि इतना बड़ा बाजार दिया जा रहा है। सर, पहले एडवर्टीजमेंट नहीं होता था, जैसे जीविका दीदियां सामान बनाती थी, उतना प्रचार प्रसार नहीं होता था, लेकिन महिला रोजगार योजना में उन चीजों को भी जोड़ा गया है कि उनके चीजों का, सामान का प्रचार प्रसार हो ताकि उनको और बड़ा बाजार मिल सके। देखिए, बाजार यदि आप कोई चीज जहां पर बनाते हैं, सामान्य रूप से आप देखते हो कि वहां कीमत उसकी बहुत कम मिलती है, क्योंकि लोकली उपलब्ध है, उसके मार्केट जो डिमांड है वो कम है। इसको जब हम
बड़े पैमाने पर बाहर ले जाएंगे, बाहर के बाजार से जोड़ जाएंगे, क्योंकि हर चीज़ फिजिकली ले जाना कॉस्टली है, महंगा है। और आज ई कॉमर्स के मार्केट में जब हम ग्रामीण हाट में एक फोरम पे, चूंकि इंडिविजुअली सभी स्वयं सहायता समूह को या सभी महिला उद्यमों को ये जो डिजिटल ई कॉमर्स का मार्केट है उस पे अपने को पहचान बनाना, खड़ा करना कठिन है, लेकिन जब समूह के रूप में हम ग्रामीण हाट को जब हम सशक्त करके उसको आधारभूत संरचना बनाकर संस्थागत व्यवस्था जब करेंगे तो आसानी से अपने प्रोडक्ट को, अपने उत्पाद को हम उस क्षेत्र से बाहर भी भेजने में सफल हो पाएंगे। दूसरा जो मैं बात कर रहा था कि जो श्रम आधारित जो रोजगार है, विकसित भारत जी राम जी योजना जो मनरेगा का एक नया रूप है, जिसमें कुछ प्रावधान नए किए गए हैं। जैसे पहले 100 दिन की गारंटी थी, अब इसमें 125 दिन की गई। इसके अलावा जो ये योजना है, इसने भी जो स्वरोजगार की योजना है, जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार की योजना, जैसे हमने बताया कि जो आधारभूत संरचना है बाजार का, वो हम इसी योजना के तहत करेंगे जी सर। और वैसे लोग जो कि जिनके पास अपना स्किल नहीं है कोई, या उतना पढ़े लिखे नहीं है, जो कि बाजार में अपना रोजगार खोज सकते हैं, स्वरोजगार कर सकते हैं, तो वैसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तबका होता है जिसको कि हम अपने श्रम के माध्यम से अपना मेहनत कर अपना आजीविका का साधन करते हैं। तो ये जो विकसित भारत जी राम जी है, उसके तहत हम एक बड़े पैमाने पर योजनाएं चलाएंगे। इसके जो 2 फायदे होंगे, एक तो लोगों को जो रोजगार मिलेगा, इसमें दूसरा जो सबसे बड़ा लक्ष्य है कि जो ग्रामीण आधारभूत संरचनाएं हैं जी, चाहे रूरल हाट हो या स्वयं सहायता समूहों के लिए है, स्कूल्स हैं, आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, उसको भी हम इस योजना से सख्ती के साथ, बड़े मजबूती के साथ हम सुदृढ़ कर पाएंगे। सर, जैसे क्या अब जो विकसित भारत जी राम जी जो है उसको खेती या पानी बचाने या लोगों की कमाई बढ़ाने से या फिर जोड़कर लंबे समय से हम ये देख सकते हैं कि आर्थिक मजबूती मिलेगी लोगों को इसके द्वारा? देखिए, निश्चित रूप से एक तो जब हम कोई भी संसाधन ग्रामीण क्षेत्रों में हम जब निवेश करते हैं, वो राशि जाती है तो वहाँ की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन करती है। तो दूसरा जो ये जी राम जी का एक पक्ष है कि जो हमारा जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के प्रोडक्ट हैं उसको हम बाजार देंगे, उसको मजबूत करेंगे। दूसरा जो हमारा स्पेशली बिहार की इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी आप मानते हैं कि हमारा कृषि आधारित है, तो कृषि उत्पाद के प्रोसेसिंग के लिए और कृषि उत्पाद को हम कैसे और अधिक उसमें वैल्यू एडिशन कर पाएं, तो उसके लिए, और फिर कृषि उत्पाद की कृषि को बढ़ाएं कैसे, सिंचाई की सुविधा, जैसे इस योजना में जो जी राम जी योजना है, इसमें हम जो जल संरक्षण की जो योजनाएं हैं, सिंचाई की जो योजनाएं हैं, उसको हम बड़ी मजबूती से करेंगे। इसी कड़ी में जैसे हम लोगों ने एक राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि हम जो हर खेत को सिंचाई देना है, उसके तहत जो हमारे कैनाल सिस्टम है राज्य के, उसमें जो 20 क्यूसेक्स के कम के जो छोटे छोटे कैनाल हैं, जिसमें सिल्टेशन हो गया है, उसकी जो कैपेसिटी है उस हिसाब से उसका उपयोग नहीं हो पाता है, तो जल संसाधन विभाग से हमने कन्वर्जेंस करके उन सभी जो हमारी सिंचाई के जो नाले हैं उसको हम सफाई करेंगे, उसकी क्षमता वर्धन करेंगे, जिसके कारण हम जो है अधिक खेतों तक, अधिक क्षेत्र में हम पानी को इफिशिएंटली पहुंचा पाएंगे। पानी तभी जाता है, लेकिन क्या होता है कि जब गाद भरे रहते हैं तो कम पानी पहुंचता है, कहीं डाइवर्ट हो जाता है, कहीं गिर जाता है। जब हम उसको अच्छे ढंग से उसकी उड़ाई कर देंगे, उसके शेप में कर देंगे, तो ये पानी जो है सिंचाई के, हम जो नदी से डैम बनाकर या तालाबों के माध्यम से, जो चेक डैम के माध्यम से बनाकर संग्रहण करते हैं, उसको अधिक से अधिक क्षेत्रों में किफायत रूप से हम इसको उपयोग करेंगे, तो हमारी उत्पादकता भी जो कृषि की है वो बढ़ेगी। तो सर, जैसे विकसित भारत जी राम जी के बारे में आपने अभी इतना कुछ बताया, तो मतलब ग्रामीण लोगों को आप इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, जो बाहर जाना चाहते हैं या बाहर उनको जाना पड़ता था पहले मजबूरी में कि चलो काम नहीं मिल रहा तो वो बाहर चले गए? मैं तो यही सभी युवाओं का आह्वान करना चाहूँगा कि बाहर जाने के बहुत कुछ फायदे भी हैं। व्हाइट कॉलर कुछ जॉब मिल जाते हैं, साफ सुथरे मिलते हैं। दूसरा यह भी है कि परिवार से कंप्लीट अलग हो जाते हैं जी। और जब कम आय वाले रोजगार आप करते हैं तो आपका पूरा परिवार जो है गांव में रहता है, तो उनकी जो गार्जियनशिप होती है, जो एक उनका प्यार होता है, उनका जो पिता होने के कारण जो अपने परिवार पर जो एक मॉरल, एक शिक्षा पढ़ने की जो एक मापदंड मिलता है बच्चे को, जो एक
प्रेरणा मिलती है, उसका अभाव हो जाता है। हम तो चाहेंगे कि आप गांव में ही आप जो रोजगार के साधन हैं उसको अपनाएं, और हम समझते हैं कि इस जो उत्पादक ग्राउंड रूरल इकोनॉमी की जो चीज़ें हैं, चाहे वो आपके प्रोडक्शन हो, वैल्यू एडिशंस हो, रूरल प्रोडक्ट्स हैं, वो सभी को आप वहीं पर बनाएं। और आज इस जो बदलते परिवेश में, इस मार्केट में हम आप उसकी मार्केटिंग करें। मैं चाहता हूं कि यदि यह हर गांव यह निश्चित कर ले कि हमारे गांव में कोई भी उत्पाद बाहर से नहीं आएगा। चाइनीज से दुनिया के प्रोडक्ट आप देखें गांव के दुकानों में भरे पड़ते हैं, वो प्रोडक्ट डे टू डे यूज की होती हैं, हम उसका उपयोग यही कर सकते हैं। जैसे बैग बनाना, अखबार बनाना, जो पेपर के बैग्स होते हैं आजकल बहुत अच्छे होते हैं, पैकिंग के जो हम बनाते हैं, उसके कार्टन पैकेट्स बनाते हैं, ये सभी काम हम कम लागत से छोटी सी मशीन लगाकर हम गांव में कर सकते हैं। अब जैसे आप देखिए, आप जो चनपटिया का मॉडल हुआ था कोविड के टाइम में, कि जो बच्चे, जो लड़के, जो परिवार सूरत में या कहीं और काम करता था, सिलाई कढ़ाई का काम करता था, महिलाएं अपने परिवार के साथ वहाँ रह के काम करते थे, जब वो कोविड में यहाँ आए, यहाँ बेरोजगार हुए, और सरकार ने एक पहल की कि जो चनपटिया की जो बाजार समिति है उसमें उन्हें जगह देकर उनको बैंक से लिंकेज करा के मशीनें मंगवाई, और आज वो एक अच्छा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन करती है, जो न केवल यहाँ लोकल डिमांड के साथ पूरा करती है, बल्कि बाहर से जो निर्यात के भी जो उनके पास निर्यात करने के जो मापदंड के जो उनके प्रोडक्ट होते हैं वह तैयार करते हैं और उनको वहाँ पर वो भेजते हैं, और उनको अच्छा प्राइस मिलता है, और उसको रोजगार घर के बगल में मिल जाता है, आसपास मिल जाता है। जी सर, बिल्कुल। जैसे अभी दीदियां थी तो उनको लाभार्थी थी पहले जब वो घर पे रहती थी, अब उनको उद्यमी बनाने का जो है वो प्रयास किया जा रहा है। सरकार का ये लक्ष्य है। सरकार ने जब 2022-23 में सर्वे कराया था जातिगत गणना, तो उसमें लगभग 94 लाख ऐसे परिवार मिले थे जिनकी आय एक न्यूनतम जो निर्धारित है उससे कम थी। तो उनको मुख्य रूप से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत उनको लक्ष्य दिया गया, और उसमें से लगभग 90% से अधिक जो परिवार थे, उनकी महिलाओं को हम लोगों ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से आच्छादित करने का लक्ष्य है, जिसमें उसको प्रथम चरण का जो उनको 10,000 रुपये वो राशि दी। जी सर, जैसे ग्रामीण जो युवा हैं, जो महिलाएं हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये आप जानते हैं कि देखिए, महिलाएं एक कुशल नेतृत्व के साथ चीजों को संजोने की उनकी क्षमता है जी। और दूसरी तरफ जो हमारे युवा है उसमें ऊर्जा है जी, क्षमता है। तो ये दोनों जब एक साथ मिलेंगी तो ग्रामीण परिवेश एकदम बदल जाएगा। बिल्कुल। और मैं इस राज्य की महिलाओं और युवाओं का आह्वान करूंगा कि आप दोनों एक साथ मिलकर आए, और जो योजना है, ग्रामीण क्षेत्रों की योजनाएं हैं, उसका लाभ उठावें, और एक बिहार को विकसित बिहार बनावें। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सपना है जो कि हम बिहार को एक विकसित राज्य के रूप में ले जाएं, अग्रणी पंक्ति के राज्यों में ले जाएं। हम समझते हैं कि यह सपना हमारे इस राज्य के युवा और महिलाएं मिलकर कर सकेंगी, यह मेरा पूरा विश्वास है, और मैं उन सबों को विभाग की ओर से शुभकामनाएं देता हूं कि वो एक सफल उद्यमी बने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए, हमें इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आपने इस बातचीत में जाना कि अगर योजनाएं सही सोच के साथ क्रियान्वित की जाए तो जमीन पर उनका असर जरूर नजर आता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।